बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आज के वीडियो में बात करेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक दिख रहा होगा कि कर्व एरो। जो कर्व एरो होते हैं वो क्या होते हैं, नोटेशन ड्राइंग क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होते हैं, साथ में एरो हाफ हेडेड जो होते हैं और साथ में डबल हेडेड एरो होते हैं वो कैसे होते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन, बात हो रही है ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन reactant molecules change into product molecules having a arrangement of atoms different from the starting molecules. This charge is accompanied, जो होते हैं साथ में क्या होता है कि रिडिस्ट्रीब्यूट भी होता है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन में हम जो ड्राइंग करते हैं, जो कर्व बनाते हैं, जो एरो बनाते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, उसके बारे में बात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये जो इस तरह से एरो है ना, जो थोड़ा सा कर्व है यानी मूवमेंट इस तरह से एरो दिख पा रहा होगा, यहाँ पे इस एरो को बोलते हैं कर्व एरो। क्या बोलते हैं? कर्व एरो। और यहाँ पे जब केमिस्ट्री में बात होती है तो इसे डैश बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डैश का यूज करते हैं कि द मूवमेंट ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज शो बाय द कर्व एरो। जब हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करते हैं तो हम उसको शो किससे कराते हैं? कर्व एरो से कराते हैं। और साथ में द टेल, जो लास्ट के पॉइंट होते हैं, आप द कर्व एरो इंडिकेट करता है कि एटम फ्रॉम वेयर इन इलेक्ट्रॉन पेयर मूव फ्रॉम एंड द हेड ऑफ द एरो इंडिकेट द एटम्स where it move to the movement of a single electron। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि the movement of single electron is shown by the fish hook arrow। इसको क्या बोलते हैं? फिश हुक एरो बोलते हैं। जो कि उसका एरो का डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है उस एरो का, जिसको हम बोलते हैं दैट इज हाफ हेडेड एरो। इसे हम क्या बोलते हैं? हाफ हेडेड एरो भी कहते हैं इस एरो को। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन कितने होते हैं। जो टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन है ना, वो कितने बॉन्ड फ्यूजन होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्वॉल्व मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन एटम्स आर ब्रोकन इन टू वे। दो वे से हम इसे, दो रास्ते से हम क्या करते हैं? बॉन्ड को ब्रेक इन कर देते हैं। पहला तो होता है होमोलाइटिक फ्यूजन, दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन को होमोलाइसिस बोलते हैं और साथ में हेट्रोलाइटिक फ्यूजन को हम बोलते हैं हेट्रोलाइसिस। ये ध्यान देना है कि हेट्रोलाइसिस फ्यूजन में होता क्या है, इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, वो फॉर्म करते हैं एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होता है? टू एटम होते हैं, टू एटमों के बीच में हेट्रोलाइटिक फ्यूजन का निर्माण हो जाता है। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जो बॉन्ड होता है उसका निर्माण होता है, जिसमें क्या होते हैं? सेपरेशन किया जाता है इच इलेक्ट्रॉन को, सभी इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया जाता है। और साथ में प्रोसेस ऐसी होती है कि जो कि इंडिकेट करता है बाय द फिश हुक एरो को। ये ध्यान देना है कि क्या है? फिश हुक एरो है। इस एरो को क्या बोलते हैं? फिश हुक एरो। कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि फिश हुक एरो क्या है, तो आपको करना कुछ नहीं, फिश हुक एरो के लिए आपको इस तरह से करना है, इस तरह से एरो बना देना है। ये एरो जो है क्या है? फिश हुक एरो है। देखिए इसमें साथ में जो डोनेट्स होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट भी होता है, और साथ में नेचुरल केमिकल स्पीसीज होते हैं, और हैव ओल्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एयर कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसमें से क्या करते हैं? जब इसको मूवमेंट करते हैं तो क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनता है। होमोलाइटिक जो फ्यूजन होता है उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। क्या है? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ से एक बॉन्ड इधर की तरफ और ए एरो इधर की ओर इंडिकेट करता है। हीट करते हैं इसे
तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? क्लोरीन फ्री रेडिकल। यदि किसी भी एटम के पास में एक पॉइंट रख दिया जाए, एक डॉट रख दिया जाए, तो इसे फ्री रेडिकल कहते हैं, इतना याद रखना है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें प्रोसेस होता है किसमें? होमोलाइटिक फ्यूजन में होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास एक बेंजॉइल पेरोक्साइड है। बेंजाइल पेरोक्साइड है, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि जहाँ पे सेम इक्वल मॉलिक्यूल्स होता है, जहाँ पे सेम होता है, इक्वल पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, बीच से उसको पार्ट को डिवाइड करते हैं, यानी इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप समझेंगे कि यहाँ पे 4 है, तो इसे हम डिवाइड करते हैं, 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 इक्वल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसको हम मूवमेंट कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है? मूवमेंट किया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड का, तो क्या बनता है? फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। जब फ्री रेडिकल का निर्माण होता है तब उसमें होता क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए बेंजाइल पेरोक्साइड है, बेंजाइल पेरोक्साइड यानी बेंजीन, इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम। तो यहाँ से क्या है? ए पार्ट इक्वल है और इधर का ए पार्ट क्या है? इक्वल है। दोनों पार्ट इक्वल हैं, इन दोनों पार्ट को हीट किया जाता है तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स बनती है और साथ में फ्री रेडिकल बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स का पेरोक्साइड का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। ये देखिए जब यहाँ पे फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, जब इसे हम क्या करते हैं? दोबारा से आपस में तोड़ देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और यहाँ से हमारे पास सिर्फ क्या बन जाता है? फिनाइल रिंग बचती है। फिनाइल रिंग में हमें क्या हो जाता है? फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाता है। किसमें? फिनाइल रिंग में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ अटैच किया गया है, तो यहाँ से हमें इसको क्या करना है? कोवैलेंट बॉन्ड को अलग करना है और साथ में यहाँ पे बेंजीन है, यानी फिनाइल रिंग बोलते हैं, इसमें फ्री रेडिकल है। जब उस फ्री रेडिकल को हम इसको अटैच करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए है और हाइड्रोजन इसको अटैच कर देते हैं, तो हमारे पास C6H6 का निर्माण हो जाता है, यानी ये बन क्या जाता है? बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाता है। और हमारे पास सिर्फ क्या बच जाता है? ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है वो सिर्फ किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। फ्री रेडिकल यानी इसके ऊपर में डॉट रख दिया जाता है, तो फ्री रेडिकल कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन क्या होते हैं। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन वो होते हैं जो कि साथ में रिएक्ट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के साथ, तो उसमें से सिर्फ जो हैलोजन एटम होते हैं उन्हें हटाया जाता है। उसमें क्या होता है? फ्री रेडिकल नहीं बनता है। इसमें क्या होते हैं कि आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे एनायन और कैटायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन में। और जो होमोलाइटिक फ्यूजन होता है उसमें फ्री रेडिकल बनता है, इतना ध्यान देना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 रिंग स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे देखिए पहला है जिसको हम बोलते हैं CH3, CH3, इसको हम बोलते हैं कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो हम इसे बोलेंगे ब्रोमीन के पास ए है। जब यहाँ से इस ब्रोमीन को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करेंगे तो ये ब्रोमीन क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्योंकि एक ऐसा एटम है, हैलाइड एटम है। हैलाइड एटम हमेशा ही नेगेटिव चार्ज में होता है, पॉजिटिव चार्ज में कभी नहीं होता। तो जो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, कार्बन प्लस आयन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बन पे आयन हो जाता है। इस कार्बन आयन को हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन बोला जाता है, यानी कार्बन पे आयन आ गया तो कार्बोकेटायन हो गया, ध्यान देना है। सेकेंड पार्ट में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जैसे ही अलग करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है और इसमें हाइड्रोजन में प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इसमें भी कार्बन पे भी आयन है। कौन सा एनायन है? तो यहाँ पे सिर्फ एनायन है। तो यहाँ पे क्या है? कार्बोकेटायन, यानी केटायन यानी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन यानी निगेटिव चार्ज होता है, ध्यान देना। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा? कार्ब एनायन। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो कार्बोकेटायन, यानी माइनस चार्ज को एनायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं, इतना याद रखना है। अब हम इसमें देखेंगे टाइप ऑफ रिएजेंट कितने होते हैं।
टाइप ऑफ रिएजेंट देखेंगे। टाइप ऑफ रिएजेंट की बात होती है तो जैसे कई टाइप से हो जाते हैं रिएजेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे टाइप से होते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन स्टार्टिंग करते हैं मटेरियल के साथ, तो हम उसको कॉल्ड एज द रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। द गेदर टू द फ्रॉम द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिस रिएक्शंस आर फर्दर क्लासिफाई एज अ रिएजेंट एज अ सच अ states. Actually these are no clear cut distinction, यानी इसको कह सकते हैं डिस्टेंशन, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन दीज आर टू टर्म इन द जनरल मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट होते हैं कॉल्ड एज रिएजेंट एंड लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। उससे जो कम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। और जो मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जनरल से ज़्यादा जो मोर रिएक्टिव होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिएजेंट कहते हैं। जैसे हम बेंजीन क्या है, सबस्ट्रेट है, बेंजीन क्या है, सबस्ट्रेट है। और यहाँ पे जो नाइट्रोनियम आयन है, ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन है, ये क्या है, रिएजेंट है। जब इसको हम इस पोजीशन पे कार्बोकेटायन की इसमें क्या बोलते हैं, एरिनियम आयन, यानी यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन होता है। इस हाइड्रोजन को हम बॉन्ड को यहाँ पे निकालते हैं तो ये हाइड्रोजन निकल आता है, और साथ में NO2 को इधर अटैच कर देते हैं तो एरिनियम आयन बन जाता है, एरिनियम आयन बन जाता है। और एरिनियम आयन में जब हम हाइड्रोजन आयन का एडिशन करेंगे और हाइड्रोजन आयन इससे निकल जाता है, तब हमारे पास सिर्फ क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। ध्यान देना है, नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन होता है। इस नाइट्रोबेंजीन में से हम एवं दो रिएक्शन देख रहे हैं। पहला तो सबस्ट्रेट एंड नाइट्रोनियम आयन है। तो जो रिएजेंट हैं, रिएजेंट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, उसे दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। पहला क्लासिफाई होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल्स एंड सेकेंड होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स। ये कहते हैं, इन्हें ध्यान देना है, ये दो टाइप से होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं रिएजेंट, उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस लोबिंग होता है और न्यूक्लियस लोबिंग होता है, और रिएजेंट जो होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इसमें नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स दो टाइप से होते हैं। पहला नेगेटिव न्यूट्रोफाइल्स और दूसरा न्यूट्रल न्यूट्रोफाइल। इसमें देखिए साइनाइड जो है नेगेटिव है, OR नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, I नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है, और ATC जितने भी हैं सब क्या हैं, नेगेटिव हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसे यहाँ पे इस पे देख पा रहे हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ से इस पे देख पा रहे होंगे, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। इस पे भी देख पा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है, और इस पे भी कोई चार्जेस नहीं है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन लोबिंग रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल्स। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये दो टाइप से होते हैं। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान देना है कि जो हमारा ये था अभी हमने देखा, उसमें पॉजिटिव के स्थान पे क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव होते हैं और न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव होते हैं। यानी न्यूक्लियोफाइल याद रखना है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव में होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। और दोनों में एक कॉमन चीज़ की बात करते हैं तो कॉमन क्या होता है,
न्यूट्रल कॉमन होता है, ना कि प्लस और ना ही माइनस। यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव में, तो जैसे हाइड्रोनियम आयन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। NO जो है, नाइट्रोसोनियम आयन जो है, ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोनियम आयन, ये भी पॉजिटिव है। ब्रोमेनियम आयन, ये भी पॉजिटिव है। हाइड्रोनियम आयन, ये भी पॉजिटिव है। और RB जिसको हम बोलते हैं एल्किल कार्बोकेटायन, ये भी कार्बोकेटायन, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में सिर्फ होता क्या है कि AlCl3, FeCl3, VF3 एंड CX2 जिसको हम बोलते हैं कार्बीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बीन्स बोलते हैं। और SnClF4 जिसको हम बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ये क्या होते हैं, सब के सब न्यूट्रल होते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब हम इसमें देखेंगे डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। यहाँ पे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल में दिस आर इलेक्ट्रॉन लॉबिंग, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी स्पीसीज होती हैं, और इसमें लॉबिंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ध्यान देना है। दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है लुईस एसिड, और इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, लुईस बेस, ध्यान देना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है, इसमें होता है दिज में भी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इसमें न्यूट्रल के साथ साथ नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। इसमें कैरी लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें कैरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बट दिस लोन पेयर कैन नॉट बी डोनेट टू अदर एटम, इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे आप डोनेट नहीं कर सकते, और इसमें जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे इजली कैन भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं।